अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे, सियासी तौर पे बहुत सारे बहरानों का शिकार है। इसके अलावा जो अदालती बहरान इस वक्त खड़ा हुआ है, उसके तो क्या ही कहने हैं। अगर हम बात करें सी पैक की और इसके अलावा चाइना और रशिया के साथ पाकिस्तान के इक़्तिसादी ताल्लुकात की, कि पाकिस्तान जो रशियन और चाइनीज़ ब्लॉक में शामिल हो रहा है, सो इससे अमरीकी मफादात को कितना शदीद ख़तरा है। ज़रा कुछ वाक़यात को रिवाइज़ करते हैं कि हाल ही में क्या वाक़यात हुए हैं और इनके पीछे की कहानी क्या है और इसका पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल पे क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी, अप्रैल 28 2023 को अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो अचानक पीटीआई के जो रहनुमा हैं फवाद चौधरी साहब, उनके घर तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। चौधरी साहब को खुद भी पता नहीं होता कि आज अमरीकी सफ़ीर जो है वो हमारे घर आने वाले हैं। वो अपनी वॉशरूम वाली चप्पल पहन के घूम रहे हैं, सिलवटों वाला लिबास पहन के घूम रहे हैं, जैसे फैमिली लाइफ में होती हैं, और अचानक से उन्हें पता चलता है जी अमरीकी सफ़ीर उनके घर आ गए हैं। खलबली मच जाती है जी। फिर मीटिंग होती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ना अमरीकी डिप्लोमेट की, कि वो किस तरीके से किस कैपेसिटी में आए हैं, तो ज़ाहिर है वो एक डिप्लोमेट की कैपेसिटी में फवाद चौधरी साहब के घर आए हैं। तो अगर हम कवानीन के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जब भी कोई डिप्लोमेट किसी भी इंसान के घर जाएगा, तो वो उस इलाके के मुतलका थाने को और पुलिस को इस बात के बारे में बताएगा, रिपोर्ट करेगा कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, ताकि खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुकामी थाना या मुकामी पुलिस जो है उनको हेल्प आउट या रेस्क्यू कर पाए। ये नहीं किया गया। अमरीकी सफ़ीर इंतहाई खामोशी से ऐसे जूं की चाल चलते हुए दबे पाँव फवाद चौधरी के घर तशरीफ़ ले आते हैं। एक मीटिंग होती है और वो मीटिंग जो है वो पब्लिसाइज नहीं होनी थी, लेकिन फवाद चौधरी की बेगम हैं तो आखिर बेगम मीना खातून, उन्होंने गलती की और उन्होंने उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नशर कर दिया। यहाँ से फिर हाहाकार मच गई। अब जैसे ही वो पिक्चर नशी है, उसके बाद लोगों को पता चलता है कि ओहो! अमरीकी सफ़ीर फवाद चौधरी के घर, वो वहाँ क्या करने आए हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके फ़ौरन बाद क्या होता है, अमरीकी सफ़ीर 28 अप्रैल को आ गए फवाद चौधरी साहब के घर। फिर उसके बाद जी अगले दिन हम लोग 30 अप्रैल की अगर बात करते हैं, तो 30 अप्रैल को तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ऐलान कर देती है जी, हम यकम जो मई है उस दिन हम मज़दूरों के आलमी दिन के ऊपर जो है वो अवामी तहरीक और अवामी जो रैली है वो निकालेंगे। चलें जी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई दिन था, उन्होंने निकालने का ऐलान कर दिया। फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। 30 अप्रैल को ही वॉशिंगटन पोस्ट का जो अखबार है वो एक रिपोर्ट शाया करता है, जिसमें वो पाकिस्तान का जो रूस के साथ और चाइना के साथ की जो हालिया ताल्लुकात में जो पेशरफ्त हुई है, इसके ऊपर बाकायदा एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जाते हैं। और फिर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने के बाद वो अमरीकी एहसानात गिनवाता है जो कि उसने पाकिस्तान पे किए हैं। ये एक प्रॉपर रिपोर्ट है जो कि 30 अप्रैल को वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसने जारी की। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके बाद फिर इमरान खान साहब को जर्मन सफ़ीर के जो है वो मिलने आते हैं उनके घर पे अचानक से। और जर्मन जो है, जर्मनी वो अमेरिका का बहुत अच्छा इत्तेहादी है और अमेरिका जहाँ-जहाँ पे स्टैंड करता है, जर्मनी उसके साथ स्टैंड करता है। तो ऐसी सिचुएशन में अमरीकी इत्तेहादी के जो सफ़ीर है, यानी कि जर्मन सफ़ीर, उसका इमरान खान से जो मुलाकात है, ज़ाहिर है वो कोई बिला वजह तो होने नहीं वाली है। फिर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 30 अप्रैल ही को कांग्रेसमैन जो हैं ब्रेट शर्मीन, वो इमरान खान साहब के हक में भरपूर किस्म का बयान देते हैं कि जैसे पता नहीं इमरान खान साहब क्या तोप चीज़ हैं। फिर ज़रा वाक़यात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का एक अखबार है जो कि रिपोर्ट करता है कि अभी हाल ही में असद उमर साहब और हमाद अज़हर साहब, जो कि पीटीआई के ना सिर्फ अरकान हैं बल्कि उनके लीडरान हैं, उनके रहनुमा हैं, वो अमरीकी लोगों से, अमरीकी सफ़ीरों से, अमरीकी ओहदेदारान से मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ जाके जो हालिया पेशरफ्त हो रही हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को लेके, पाकिस्तान के रशियन ब्लॉक में शामिल होने को लेके, और इसके अलावा जो आईएमएफ के हवाले से जो पेशरफ्त हैं, जो सी पैक के हवाले से हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी रिपोर्ट असद उमर साहब और हमाद अज़हर साहब जाके और अमरीकी ओहदेदारान को दे रहे हैं। इसी के साथ शहबाज गिल साहब, वो जो बड़े क्या कहते हैं मुजाहिद बने फिरते थे सोशल मीडिया के, और अमरीकी बयानिए के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा जी अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर, हम कोई ग़ुलाम हैं, जब ये बयानिया इन्होंने क्रिएट किया था तो बड़ी वो उनके शोर व गम मचा हुआ था। वही शहबाज गिल साहब जो हैं, उन्होंने अमेरिका में जो है ना वो इमिग्रेशन की दरख्वास्त दे दी है कि जी मैं हम जिन्स परस्त हूँ, यानी कि मैं मर्द हूँ और मैं मर्दों में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे यानी कि आसान अल्फाज में उन्होंने कहा है मैं गे हूँ।
मैं औरतों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं शादी तो मैंने औरत से जो है ना, चूँकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान का कानून है तो मैं मर्द से कर नहीं सकता, मैंने इसलिए की एक्चुअली मैं गे हूँ, तो मुझे जो है यहाँ जान का खतरा है और मुझे अमेरिका में जो है वो बुलाया जाए और अमेरिका की शहरियत दी जाए। लें जी, गई भैंस पानी में। ये वही पीटीआई है जिसका बयानिया था कि वो साइफर लहरा लहरा के कहते थे कि अमेरिका ने पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ साजिश की, अमेरिका इमरान खान के खिलाफ है, अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया। और अब यही तमाम ओहदेदारान कभी गुपचुप गुपचुप खोपचे में जाके मिल रहे हैं, कभी इनके घर सफ़ीर जो अचानक से आते हैं उनको वहाँ पे बैठ के पूरी रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब जो हैं वो एक ना सिर्फ सेनेटर वो मेंबर रह चुके हैं असेंबली के, बल्कि उनके वजीर आजम हाउस में जो है वो ताल्लुकात भी होंगे, यकीनन उनका कोई ना कोई वहाँ पे बंदा बैठा होगा और उन्हें पूरी डिटेल होगी कि आज जो है वो क्या हुआ, आज क्या हुआ। और वो सारी रिपोर्ट फवाद चौधरी के रास्ते से अब अमेरिका को मिल रही है, यानी अमेरिका को डेली बताया जाता है माई बाप आज ये हो गया, माई बाप आज वो हो गया, और फिर उनको पूरी रिपोर्ट दी जाती। सवाल ये है कि अमेरिका, उसको क्या लेना देना है हमारे आईएमएफ के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं, उसको क्यों पड़ी हुई है, इतनी परेशानी क्या है उसको कि वो इसकी खैर खबर रख रहा है। हमारी जो रशियन ब्लॉक के साथ या चाइनीज़ ब्लॉक के साथ जो हमारी डिटेल मीटिंग चल रही हैं, उससे अमेरिका का क्या लेना देना है, क्या परेशानी है उसको। या फिर हमारे जो मुआहदे सेंट्रल एशियन रियासतों के साथ चल रहे हैं, सी पैक के हवाले से हो जाए, वो ट्रेन के हवाले से हो जाए, वो किसी भी हवाले से हो जाए, जो हमारे मुआहदे चल रहे हैं, अमेरिका उसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है। और अमेरिका इन लोगों से आके क्यों पूछ रहा है कि भाई मैनू दसो। पता है मोहल्ले में दो जो गॉसिप करने वाली खवातीन होती है ना, एक खातून को जब कोई न्यूज़ मिलती है तो वो दूसरी खातून को जाके कहती नहीं किसी ने दसी ना, ए फलां हो गया, फलाने दी धी दे नाल जेड़ा ना ओ फलां हो गया, फलाने दी धी दे नाल जेड़ा ओ फलां हो गया है। इसके बाद बात यही खत्म नहीं होती, ये क्यों हो रहा है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। कि वो लोग जो कहते थे अमरीका, हम कोई अमेरिका के गुलाम हैं और हम अमरीकी गुलामी नामंजूर, आज वो अमेरिका को जाके ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम आपके खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उधर जाके शहरियत की दरख्वास्तें भी दे रहे हैं, उनको पूरी पूरी जो है वो अपने घर की रिपोर्ट भी दे रहे हैं कि माई बाप हमारे जो है ना ड्राइंग रूम में ये चल रहा है, माई बाप हमारे जो बेडरूम में ये चल रहा है, माई बाप हमारे वॉशरूम में ये चल रहा है। घर की पूरी दास्तान जो है वो एक गॉसिप करने वाली माई की तरह अमेरिका को क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। ज़रा हम उस बारे में बात कर लेते हैं कि फवाद चौधरी के घर अगर अमेरिकी सफ़ीर आया तो उसको क्या बताया गया, उस मुलाकात में क्या बात हुई। बताया ये गया है कि उनको ये बताया गया है कि जी जो आला हुकाम की वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग हुई या उसके अलावा जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें फ़ैसला कर लिया गया है कि जल्द या बदेर पाकिस्तान जो है वो ये जो रशियन और चाइनीज़ ब्लॉक है उसका हिस्सा बनने वाला है। ज़ाहिर है अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि पाकिस्तान जिसकी जोग्राफियाई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और उसके अलावा एक ऐसा मुल्क जो कि वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, उसको अपने तसल्लुत में से निकलने दे। उसकी तो कोशिश थी कि इसको मुआशी तौर पे इतना दबाव का शिकार किया जाए कि ये हमेशा माई बाप यस बॉस करता रहे, हम जो है वो डू मोर करते रहें, ये यस बॉस करते रहें। और फिर अब जब हमें उन्हें नज़र आने लग गया कि ये हमारे दबाव के अंडर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आईएमएफ की रिपोर्ट ली, अच्छा ये चल रहा है। अब आईएमएफ जो है ना वो सत्तू पी के सो गया है। आईएमएफ जो है ना उसने कहा कि भी हम आपको नहीं दे रहे, ये शर्त पूरी करो, वो शर्त पूरी करो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो हमें मुआशी दबाव का शिकार करना चाह रहे हैं ताकि हम इनके तसल्लुत से निकल ना पाएँ। अब ज़रा बात करते हैं जो हमारी पीडीएम की हुकूमत आजकल चल रही है, उसने क्या-क्या पेशरफ़्त की हैं जिसकी वजह से अमेरिका इतनी परेशानी का शिकार है और उसने इतनी तेज़ जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ कर दी हैं। और अमरीकी एजेंडे के ऊपर जितने लोग यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो पीटीआई में हों, चाहे वो कहीं सहाफ़ी बरादरी में बैठे हों, चाहे कहीं पे भी बैठे हों, वो क्या रीज़न्स हैं जिनकी बुनियाद पे अमेरिका की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हो गई है। देखें जी, सबसे पहले अगर हम लोग पीडीएम की गवर्नमेंट के जो मुआहदे हैं उनके बारे में बात करें तो ब्रिक्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये एक इत्तेहाद बना है एशिया में, जो कि ये फ़ैसला कर रहा है कि हम अमरीकी डॉलर से ख़ुद को निजात दिलाने के लिए और अमरीकी डॉलर की ये जो जारादारी गुंडागर्दी चल रही है, इससे निजात दिलाने के लिए हम लोग जो है वो अपना इत्तेहाद बनाएंगे और हम लोग जो आपस में ट्रेड करेंगे वो हम डॉलर्स में नहीं करेंगे। उसके लिए ये अब फाइनलाइज होना बाकी है कि किस करेंसी के अंदर ये लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि डॉलर्स में कम अज़ कम जो है वो ये ट्रेड नहीं होगी। तो ज़ाहिर
ज़ाहिर है जैसे ही डॉलर से का जो है वो इसको अंडर एस्टिमेट किया जाएगा तो डॉलर का जो है वैल्यू वो नीचे आएगी, डॉलर जो है उसकी उड़ान नीचे गिरेगी। फिर उसके बाद ब्रिक्स का ये जो एक इत्तेहाद बना है, कहा जा रहा है कि जल्द ही सऊदी अरब जो वो इसका हिस्सा बन जाएगा। अब सऊदी अरब का जो तेल है उसी के ऊपर सारी की सारी जो मईशत है, डॉलर की जो उड़ानें हैं वो डिपेंड कर रही हैं अमेरिका की। अगर सऊदी अरब भी ब्रिक्स का इत्तेहादी बन जाता है और वो कहता है कि जी हम, जो कि उसने पहले ऐलान भी कर दिया है, उनके जो फरमारवा हैं उन्होंने कहा कि जी हम डॉलर में मज़ीद नहीं करेंगे ट्रेड। तो अगर वो किसी और करेंसी में ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है कि अमरीकी डॉलर की उड़ान भी नीचे आएगी, अमरीकी तसल्लुत जो है उससे भी जो दूसरे ममालिक हैं उनको निजात मिलेगी और एक नई करेंसी जो है वो उनकी जब कॉम्पिटिटिव आ जाएगी तो इससे डायरेक्टली मफादात जो अमेरिका के हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, उनकी मईशत को नुकसान पहुंचेगा। तो एक वजह तो ये है। फिर दूसरी वजह, सऊदी अरब ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को मज़ीद 10 अरब डॉलर जो हैं वो देने का वादा किया है एज ए इमदाद, एज ए हेल्प, कि हम आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे। जाहिर है जब पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हो जाएगा तो फिर वो अमरीकी तसल्लुत से निकलने के लिए हाथ पांव मारेगा। अमरीका को इस बात का अच्छे से इदराक है। बात यही ख़त्म नहीं होती है। फिर इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें, अब पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए हैं, अगर हम सी पैक के मुआहदे की बात करते हैं, इसमें चाइना जो है उसके सिल्क रूट के साथ साथ हम लोग भूटान से जुड़ जाएंगे, हम सेंट्रल एशियाई जितनी रियासतें हैं उनके साथ जुड़ जाएंगे। फिर उसके अलावा हमने सेंट्रल एशियाई जितनी रशियन वो थी रियासतें थी उनके साथ हमने एलपीजी के सस्ते मुआहदे जो हैं वो कर लिए हैं। सस्ते तेल के लिए हमारी रूस से बात हो गई है और हमें जो है $8 फी बैरल वो सस्ता मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। यानी इस तरीके से हम लोग जो है सस्ता तेल भी ले पाएंगे, यूँ हमें महंगे तेल से भी निजात मिलेगी। फिर उसके अलावा अगर हम ये सिल्क रूट में शामिल हो जाते हैं तो फिर जितनी भी सेंट्रल एशियाई जो रियासतें हैं उनके साथ हमारी ट्रेड स्ट्रांग हो जाएगी। जब हम हमारी ट्रेड स्ट्रांग होगी पाकिस्तान की तो अंडरस्टूड है कि हमारा मईशत जो है वो स्ट्रांग होगी, मईशत स्ट्रांग होगी तो हम कर्जों से निकल सकते हैं। ये बात भी अमेरिका को नज़र आ रही है। फिर इसके अलावा हम लोग जब ये ब्रिक्स बन जाएगा और अगर हम ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें इंडिया भी है। तो इंडिया जिसके साथ हमारी हमेशा मुखासमत को या जंग की फ़िज़ा को जानबूझ के डेलिब्रेटली क्रिएट किया गया ताकि यहाँ पे मुआशी खुशहाली ना आ पाए इस रीजन में, वो माशी खुशहाली आ सकती है क्योंकि हम लोगों के जो तज़ादात हैं या आपस के जितने भी हमारे डिफरेंसेस हैं उनको हम लोग मिल बैठ के एक हमें उम्मीद दिखाई देगी कि एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इसको हल कर सकते हैं। अमेरिका ज़ाहिर है कि ये भी नहीं चाहेगा। बात यही ख़त्म नहीं होती। उसके अलावा हमने जो चाइना के साथ जो सस्ता ट्रेन मंसूबे शुरू किए हैं, हम लोगों ने खलीजी रियासतों के साथ या फिर मशरक़ वुस्ता की रियासतों के साथ, इवन के वेस्टर्न रियासतों के साथ जितनी भी हमारी रियासतें हैं या फिर ममालिक हैं उनके साथ हमारे जो ख़ारजी मामलात हैं या ख़ारजी ताल्लुकात हैं उनको मजबूत करने के लिए मजबूत जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। यही वजह है कि हालिया जितने भी हमारे दौरे हुए हैं, हमारे आर्मी चीफ जब चाइना गए हैं तो उसके बहुत दूरस्थ ना सिर्फ नताइज आए हैं बल्कि जो दुश्मन ममालिक थे उसमें खलबली भी मची है। और इसकी वजह से जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स जो डिक्लेयर किए गए हैं उसके उनको डीरील करने की प्रॉपर पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे उसमें सी पैक का मंसूबा हो, काशगर के साथ हमारी ट्रेन लाइन का मंसूबा हो, सस्ती एलपीजी हो, रशिया के साथ सस्ता तेल का मंसूबा हो। फिर कुदरत भी हम पे कुछ मेहरबान है। कुदरत भी चाह रही है कि पाकिस्तान जो इतने बुरे क्राइसिस के शिकार में था अब वो यहाँ से निकल आए। अब वो कैसे हमें निकाल रही है कि उसने जो गंदम की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रिकॉर्ड पैदावार हुई है, तो जो हमें पिछले साल फसल और जो ग़ज़ाई बहरान था हम उससे भी निकलने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद की जा रही है। और इसके अलावा जो हमारे अमन मंसूबे हैं दूसरे ममालिक के साथ, चाहे वो किसी भी बरे आज़म में हो, चाहे वो किसी भी रीजन में हो, हम उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब हमारी डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, जब हमारे खारजी मामलात स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जब हमारे मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुआहदे हो रहे हैं, जब दूसरे ममालिक हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और फिर हमारे इंटरनल जो है वो हम स्ट्रॉन्ग होने लग गए हैं, हमारी पार्लियामेंट जो है वो यकजा हो गई है और पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि एंटी पाकिस्तान हो, एंटी पाकिस्तान किसी भी तरह की जो कुव्वत है हम उसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो जाहिर है इन सारे इक़दामात जो कि पीडीएम की गवर्नमेंट के अंडर लिए जा रहे हैं, इससे डायरेक्टली पाकिस्तान स्टेबल होगा। और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान स्टेबल हो रहा और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें
खास तौर पे अमेरिका, जिसके अंगूठे के नीचे हमेशा से पाकिस्तान रहा है, वो कैसे ये बर्दाश्त करेगा कि अमेरिका के तसल्लुत से पाकिस्तान निकल जाए। अगर अमेरिका के तसल्लुत से पाकिस्तान निकल जाएगा, डॉलर की उड़ान नीचे आ जाएगी, तो यकीनन पाकिस्तान खुद मुख्तार हो जाएगा। और जिस जुग्राफियाई मकाम के ऊपर पाकिस्तान मौजूद है, वो एक ऐसी जगह है कि पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ आय है वो पाकिस्तान है। ये कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा। यही वजह है कि अब वो लोग जो साइफर बयानिए और जो कहते थे हम कोई अमेरिका के गुलाम है, तब उन्होंने ये वाला चूरन बेचा। अब उनको लग रहा है कि ओहो हमारा ये चूरन नहीं बिका है, ये फक्की हमारी नहीं बिकी। तो अब कह रहे हैं माई बाप कर लो कुछ, ये रशियन ब्लॉक में जा रहे हैं, माई बाप हमें हुकूमत दिला दो, हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं, माई बाप हमें शहरियत दे दो, माई बाप हमारे जो मंसूबे आप लोग जो कहेंगे, जो डिक्टेट करेंगे हम वो करने को तैयार हैं, बस हमें किसी तरीके से तावन हमारा करें कि हमें ये गवर्नमेंट मिल जाए। अब ये देखने वालों पे मुनहसर करता है कि ये सारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आया हमें इस वक्त में उस एक बिना पाँव का जो झूठ है, या वो जो साइफर बयानिए का वो जो एक बेपार की बात थी, जिसको अब कहा बिल्कुल जिसका यू टर्न ले लिया गया है आदत के मुताबिक, हमें उसके साथ चलना है, या हमें ये जो पीडीएम गवर्नमेंट ने ये जो सारे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं और जो मंसूबे शुरू करने के बाद जो पेशरफ्त की है, हमें इनके साथ चलना है। एज ए पाकिस्तानी, आपका इस बारे में क्या कहना है, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इस सारे प्रोजेक्ट्स और इस सारी जो पेशरफ्त है, उससे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है वो मेरे और आपके जैसा आम पाकिस्तानी है। आज के व्लॉग से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।